नमस्कार, मैं राजश्री स्वामी गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़ आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसके प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। अर्थात हमारा जो संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो इस संविधान जो निर्माता थे हमारे संविधान के, उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और अवलोकन करने के पश्चात उन्होंने उसका 114 दिनों तक विचार किया, उसके बाद उसका प्रारूप तैयार किया था। तो हमें ये देखना है कि जो जिन देशों से हमारे संविधान निर्माताओं ने जो उनका अध्ययन किया, उनके संविधान का अध्ययन किया था, तो किस देश के संविधान से कौन सी विशेषताएं ग्रहण की हमारे संविधान के तहत, तो हम आज उनका अध्ययन करेंगे। आप कृपया इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 इससे बहुत अधिक प्रभावित है। जब भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, और उनमें जो प्रमुख विशेषताएं रखी गई थी, उन विशेषताओं ने भारतीय संविधान को बहुत हद तक प्रभावित किया है। और कहीं कहीं तो 1935 के अधिनियम को एक लघु संविधान के रूप में भी कहा जाता है। तो 1935 के अधिनियम में से हमारे संविधान जो वर्तमान में संविधान है उसे बहुत महत्वपूर्ण और कई चीज़ें हमने वहाँ से शामिल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संघीय तंत्र। हमारा जो संघीय तंत्र है जिसमें केंद्र एवं राज्यों की भूमिकाएं हैं और शक्तियों का जिसमें विभाजन किया गया है 3 शक्तियों के माध्यम से। तो जो संघीय तंत्र है, ये संघीय तंत्र की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इसके अलावा राज्यपाल का जो कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, वो भी 1935 के अधिनियम में ही निर्धारित किया गया था और वो हमने वहाँ से ग्रहण किया है। न्यायपालिका का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। और लोक सेवा आयोग का गठन किया था, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1935 में। तो वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग है वो भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। इसके अलावा जो आपातकालीन उपबंध हैं व जो प्रशासनिक विवरण है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। तो हमें एक बार देख लेना चाहिए कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? संघीय तंत्र को, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का स्वरूप, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये हमने 1935 के अधिनियम से ग्रहण किए हैं। आगे हम देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से हमारा संविधान कितना प्रभावित है। चूँकि स्वतंत्रता से पहले ब्रिटेन का राज था भारत पे, तो स्वाभाविक रूप से जो ब्रिटेन में जो व्यवस्था है उससे हमारे देश का संविधान प्रभावित हुआ है। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है उस बहुत महत्वपूर्ण संसदीय प्रणाली। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षात्मक संसदीय दोनों प्रणालियों का व्यापक विश्लेषण किया था और उसके पश्चात उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को उन्होंने ग्रहण किया। उनका मानना था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए संसदीय शासन प्रणाली वो उपयुक्त रहेगी और ये प्रणाली हमने ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है हमने वहाँ से ग्रहण की है। विधि का शासन ब्रिटिश प्रशासन की विशेषता है, तो हमने विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया है जो कानून का निर्माण होता है लोकसभा में संसद में, तो विधायी प्रक्रिया है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। एकल नागरिकता का सिद्धांत, चूँकि हमारा संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन अमेरिका की तरह है हमने संघ और राज्यों के तहत शक्तियों का विभाजन किया है। एकात्मक शासन व्यवस्था हमने नहीं अपनाई, लेकिन हमारे जो नागरिकता का सिद्धांत है वो है एकल नागरिकता का सिद्धांत। ये हमने अमेरिकी संविधान से प्रभावित नहीं है, इसमें हम ब्रिटेन के संविधान के प्रभावित है। चाहे भारतीय कहीं भी रहे, वो एकल नागरिक होगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है वर्तमान में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल है वो जिसका निर्माण लोकसभा से होता है, तो ये प्रणाली हमने मंत्रिमंडलीय प्रणाली और ब्रिटेन से ली है। परमाधिकार जो लेख हैं वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए। और संसदीय विशेषताएं हैं, जो संसद की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए, तो संसदीय जो व्यवस्थाएं हैं उससे भी हम ब्रिटेन से बहुत हद तक प्रभावित हुए। द्विसदनात्मक और द्विसदनवाद है, जो ब्रिटेन की तरह हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसी तरह हमारे देश में भी लोकसभा और राज्यसभा जैसे दो सदन रखे गए हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता का सिद्धांत, मंत्रिमंडल की प्रणाली, परमाधिकार लेख,
संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये हमने ग्रहण किए ब्रिटेन के संविधान से। अब हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, यूएसए का संविधान है, उससे हमारे संविधान निर्माता कहाँ तक प्रभावित हुए और वहाँ से उन्होंने क्या क्या ग्रहण किया है। मूल अधिकार जो है अमेरिकी संविधान के बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो हमने जो 6 मूल अधिकार लिए हैं वर्तमान में, वो मूल अधिकार हैं वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जैसे कि आप समझते हो कि न्यायपालिका को कोई भी जो कार्यपालिका के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको पुनरावलोकन करने का अधिकार रहता है, उनकी समीक्षा करने का अधिकार रहता है। तो ये सिद्धांत है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। और साथ ही उपराष्ट्रपति का जो पद है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है उन पर महाभियोग लगाकर उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो, और साथ ही राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, ये महाभियोग लगाने का जो सिद्धांत है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो क्या क्या ग्रहण किया है मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से? मूल अधिकार का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, उनकी नियुक्ति की नहीं, उनके पद से हटाए जाने का सिद्धांत, साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो सिद्धांत है वो हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। आगे है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का एक छोटा सा राज्य है, राष्ट्र है, लेकिन वहाँ के संविधान से हमने काफ़ी ग्रहण किया है। वो है राज्य, जो सबसे महत्वपूर्ण उनमें वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है वो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। बहुत महत्वपूर्ण है ये, काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समय समय पर पूछा जाता है। साथ ही राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है या निर्वाचन की जो पद्धति है वो हमने आयरलैंड से ग्रहण की है। ठीक है, कहाँ से की है? आयरलैंड से। साथ ही राज्य के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, तो ये हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। क्या क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये हमने लिया है आयरलैंड से। कनाडा के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? हालांकि हमने अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है और हमारे संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, लेकिन ये हमारी जो संघीय शासन व्यवस्था है वो अमेरिका के बजाय कनाडा के संविधान से ज़्यादा प्रभावित है। तो इसके तहत सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो संघीय शासन व्यवस्था किससे प्रभावित है हमारे देश की? वो है कनाडा के संविधान से। और जो अवशिष्ट शक्तियों का है जो केंद्र के पास में रहनी चाहिए वो सिद्धांत हमने कनाडा से लिए हैं। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के जो परामर्श न्याय निर्णय हैं वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। क्या क्या लिया गया है एक बार हम देख लेते हैं। फिर सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो जब अक्षर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारी संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो इसमें यूएसए और कनाडा का जब दोनों का ऑप्शन आता है तो हमारे लिए का सही उत्तर होगा हमारी संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रभावित है। तो सशक्त केंद्र, क्योंकि हमने केंद्र को सशक्त बनाया है, उसके रूप में संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्यों के पास होती है, और कनाडा में केंद्र के पास होती है। तो हमने ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास रखी है सिद्धांत का ग्रहण किया है कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय है वो भी हमने वहीं से कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण किया समवर्ती सूची। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमने जो 3 सूचियाँ बनाई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो सिद्धांत लिया है हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। साथ ही व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सिद्धांत लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया समवर्ती सूची का सिद्धांत।
व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और महत्वपूर्ण है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सिद्धांत लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और आगे हम देखें जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उससे हमने क्या ग्रहण किया है। ये इसमें के तहत हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का जो सिद्धांत है, आपातकाल जब लागू होता है हमारे देश में तो संविधान के तहत मूल के जो अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत हमने ग्रहण किया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का सिद्धांत, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया है। आगे सोवियत संघ, जो पूर्व सोवियत संघ था विघटन से पूर्व, तो उसके संविधान से हमने क्या किया, ग्रहण किया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है, जो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया है। तो मूल अधिकार जो है हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं, वही मूल कर्तव्य है वो हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किए हैं। और साथ ही जो प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श रखा गया है वो भी हमने संयुक्त सोवियत संघ के जो पूर्व सोवियत संघ था उसके संविधान से हमने ग्रहण किया है। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति के मूल नारे थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये आदर्श हमने फ्रांस से ग्रहण किए हैं। साथ ही गणतंत्रात्मक और शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो शब्द हैं, आदर्श हैं उनको। तो हमारा देश कैसी व्यवस्था है, हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि हमारे देश के जो राज्य के अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, राष्ट्रपति जो राज्य के अध्यक्ष हैं, इसलिए ये हमारे जो शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है। आगे हम दक्षिण अफ्रीकी संविधान की बात करें तो वहाँ से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वो ग्रहण की है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि हमने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है। तो हमने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ग्रहण किया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन होता है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित उसमें हैं। जापान के द्वारा हमने क्या ग्रहण किया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि के जो शासन है वो हमने ब्रिटेन के संविधान का से ग्रहण किया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से हमने ग्रहण की है। ठीक है, क्लियर। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।